एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज मेरी इस वीडियो के कैप्शन को देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी ब्रीच बेबी प्रेजेंटेशन। अगर आपको ब्रीच बेबी किसी अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है तो क्या हो सकता है, अगर वो ब्रीच बेबी को सेफलिक पोजीशन में लाना हो तो क्या करना चाहिए। इन माई प्रेगनेंसी आई गॉट ब्रीच बेबी प्रेजेंटेशन, तो मुझे क्या जेंडर हुआ और आई विल डिस्कस कि मेरी जो डिलीवरी थी वो कैसी हुई जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रीच बेबी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर visiting my channel for the first time and watching my video for the first time, because I will provide more videos which will be helpful to you in future. So मैं बात कर रही हूँ USG ऑब्स्टेटिक डॉपलर, जो कि मैंने कराया था 31 वीक्स 6 डेज़ पे। और मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो थी ट्विन प्रेगनेंसी। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि मेरी इस रिपोर्ट में ट्विन बेबी जो हैं वो लाइव दिखाई दे रहे हैं और मोनोक्रोनिक डायमोटिक ट्विन हैं। मेम्ब्रेन देखी जा सकती है, फीटल मोमेंट्स अवेलेबल हैं, कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है और जस्टेशनल एज है वो 31 वीक है 6 डेज़। और जो फोर्थ कमिंग फीटस, जो आगे वाला फीटस होता है, वो सेफलिक प्रेजेंटेशन है। सेफलिक प्रेजेंटेशन लाइक हेड डाउन पोजीशन में है। एंड जो मेरा प्लेसेंटा है वो फंडो पोस्टेरियर है। फंडो पोस्टेरियर प्लेसेंटा जो मतलब जो पोस्टेरियर होता है, जो कि पीछे स्पाइन से जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा, और उसके शीर्ष पर है। एंड नॉट लो लेइंग नहीं है, और बेबी ए की हार्ट रेट 136 है। आपको मैं बता दूं कि मेरे जो ये ट्विन बेबी हैं ये बेबी बॉयज़ हैं और ये मैंने सी सेक्शन डिलीवरी से डिलीवर किए थे। सी सेक्शन डिलीवरी से इसलिए डिलीवर किए थे बिकॉज़ अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। आप जैसे देख रहे हो कि जेस्टेशनल एज जो है BPD, HC, AC, FL, EFW ये सब सही है, सब अच्छा आया हुआ है, सब नॉर्मल हैं अकॉर्डिंग टू द अल्ट्रासाउंड्स। कलर डॉपलर स्टडी भी नॉर्मल है। डक्टस विनोसिस शोज़ कंटिन्यूस नॉर्मल फ्लो। जो डक्टस विनोसिस है, जो कि एक इससे हम बेबी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो देखते हैं कि बेबी का जो ब्लड सर्कुलेशन कैसा जा रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू कैसे बेबी में जा रहा है या नहीं जा रहा। एंड बात करूँ मैं आफ्टर कमिंग फीटस यानी बेबी बी की, तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में था और ये ब्रीच प्रेजेंटेशन में था। ब्रीच प्रेजेंटेशन शोज़ दैट आपका जो बेबी है वो उल्टी पोजीशन में, लाइक उसका हेड बच्चेदानी की मुंह की तरफ है और जो लेग्स है वो रिब्स के साइड है। और जो प्लेसेंटा है वो सेम एज बेबी ए, फंडो पोस्टीरियर है, नॉट लो लेइंग एंड FHR इज़ 140। मैं FHR के बारे में बात करूँ तो ये मेरी जो अल्ट्रासाउंड है ये मेरी डिलीवरी से 1 हफ़्ते पहले का है और इसमें जो ज़्यादातर बेबी की मैंने जितने भी 2 या 3 अल्ट्रासाउंड लास्ट स्टेज पे करवाए थे, सभी में बेबी की FHR 140 से बिलो थी एंड दीज आर बेबी बॉयज़। एंड बात करूँ मैं जेस्टेशनल एज बाय USG, तो इस बेबी की जो एज है वो 28 वीक 6 डेज़ शो कर रही है। EFW जो कि बेबी का वेट है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे था बेबी बी का। अदरवाइज़ एमनियोटिक फ्लड थी जो वो भी बहुत अच्छा था। कलर डॉपलर स्टडी आप देख ही रहे हो, दैट इज़ नॉर्मल। डक्टस विनोसिस जो कि कंटिन्यूस नॉर्मल फ्लो दिखा रहा है ब्लड का। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, वन न्यूकल कॉर्ड इज सीन ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन। जो बेबी के नेक के अराउंड एक न्यूकल कॉर्ड है, जो इतनी कोई वरीड की बात नहीं है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। इम्प्रेशन है जो कि वो नॉर्मल है, बस थोड़ा सा बेबी बी है जो वो थोड़ा सा लोअर साइड पे चल रहा था, क्योंकि मतलब उसका जो वो है ना ब्लड फ्लो, उसमें उसे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। वैसे एवरीथिंग वाज गोइंग गुड ड्यूरिंग दिस अल्ट्रासाउंड। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड, जिसमें ये बेबी बी का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें इतना कोई क्लियर नहीं है बट शोइंग दैट बेबी इज़ इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। एंड ये मेरे बेबी की ए की प्रेजेंटेशन है। आप जैसे देख रहे हो कि बेबी ए
इज इन सेफेलिक प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीच प्रेजेंटेशन सेफेलिक में कुछ चीज़ों के द्वारा चेंज किया जा सकता है, जैसे कि आप वॉक कर सकते हो। मेरे केस में तो मुझे कुछ भी अलाउ नहीं था, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं सिर्फ वॉक ही कर सकती थी। मैंने सिर्फ वॉक ही किया बिकॉज आई हैड द टफेस्ट प्रेगनेंसी। रोज़ कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती थी। और व्हेन आई वाज गोइंग टू डिलीवर दीज बेबीज़, तो बेबी जो बी था वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में था। तो डॉक्टर ने बोला कि वी कांट गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। हालांकि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था घर पे ही, फिर भी उन्होंने बोला कि हमें सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए। तो मैं सी सेक्शन के लिए गई। हालांकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा फोबिया था। लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे डरा रखा था ये कहकर कि सी सेक्शन के बाद एक लेडी बहुत सफ़र करती है, बहुत पेन होता है, बेबी कैसे कैरी करोगे, बेबी को कैसे संभालोगे। बट दीज आर जस्ट थिंग्स एंड दीज आर जस्ट टॉक्स, फॉल्स टॉक्स। सी सेक्शन इतना भी ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। हालांकि हाँ, शुरुआती दिनों में एक लेडी को बहुत दिक्कतों का सामना होता है, बट अ लेडी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। लेडी के साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग वुमेन वर्ड जोड़ दें तो ये बिल्कुल उसको डिफ़ाइन करता है। तो हम लेडीज़ बहुत सफ़र करती हैं, बहुत सहती हैं, तो सी सेक्शन का पेन भी सह सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली यू लाइक्ड इट। आपकी जो क्वेरीज़ हैं आप यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।